अस्सलाम वालेकुम। बरतानिया की सियासत में एक बार फिर एक बहुत बड़े तूफ़ान की तरफ बढ़ने का इशारा दे रही है और इस बार ये तूफ़ान लेबर पार्टी और उन लेबर पार्टी के जो जमात है पूरी, उसके लिए ख़तरे की घंटी बन चुका है। ये मामला है कि आपके सामने तमाम तर तफसीलात मैं पेश करूँगा। मैं हूँ सैयद फराज हुसैन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। आज की वीडियो काफ़ी तहलका खेज़ है और डायरेक्टली इमिग्रेशन से जुड़ी है। 7 मई 2026 को होने वाले जो लोकल बॉडीज़ इंतखाबात हैं यूके में, आमतौर पर मकामी सतह की सियासत को समझा जाता है, लेकिन इस मरतबा ये इंतखाबात जो हैं यूके में इलेक्शंस नेशनल पॉलिटिक्स का रुख बदलने की सलाहियत रखते हैं। 5000 से ज़ायद कौंसल्स की जो नशस्तें हैं वो दाव पर लगी हैं और उनमें से आधी से ज़्यादा जो सीट्स हैं उनका दिफा खुद लेबर पार्टी कर रही है, यानी 2,500 सीट्स का। यही वो हकीकत है जो इस इंतखाबी मार्के को लेबर की पार्टी के लिए एक मुमकिना सियासी ख्वाब में तब्दील कर रही है। अगर इस सूरत हाल को डीपली ऑब्ज़र्व किया जाए तो सबसे बड़ी वजह जो है इमिग्रेशन पॉलिसी है यूके में, जो कि लेबर पार्टी ने इंट्रोड्यूस करवाई है, जिसने न सिर्फ आवाम को यूके में तकसीम कर दिया बल्कि ख़ुद लेबर के वोटर्स को भी कंफ्यूज कर दिया है। एक तरफ वो लोग हैं जो बरतानिया में बेहतर ज़िंदगी की उम्मीद लेकर आए थे और 5 साल बाद पासपोर्ट का ख्वाब देख रहे थे और अब ख़ुद को धोखा खाया हुआ महसूस कर रहे हैं। दूसरी तरफ वो वोटर्स हैं जो सख्त इमिग्रेशन लॉज चाहते थे, लेकिन उनका मानना है कि हुकूमत इस मामले में संजीदा नहीं है, सीरियस नहीं है। यूँ एक ऐसी अजीब सी सिचुएशन यूके में पैदा हो गई है जिसने लेबर पार्टी को ख़तरे से दोचार कर दिया है, जहाँ दोनों तरफ के लोग नाराज़ हैं और उनकी नाराज़गी का डायरेक्टली इम्पैक्ट वोटों पर पड़ने वाला है, और वो भी लोकल कौंसल्स के इलेक्शंस के में। बरतानिया में जो लोकल कौंसल्स हैं, मकामी हुकूमतें हैं, उनकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। यही कौंसल जो है रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अहम फ़ैसले करती हैं एक ब्रिटिश सिटीज़न के लिए या मकामी रिहायशी के लिए, जिसकी रिहाइश, सफाई, ट्रांसपोर्ट, तालीम और सेहत से मुतल्लिक जो सहूलियात हैं। जब आवाम अपने इलाके में मसाइल देखते हैं तो वो डायरेक्टली लोकल नुमाइंदों को ज़िम्मेदार ठहराते हैं। यही वजह है कि जो लोकल कौंसल्स के इलेक्शंस हैं अक्सर हुकूमत के ख़िलाफ़ अवामी रद्द-ए-अमल का सबसे पहला इज़हार होते हैं। इस बार भी कुछ ऐसा ही होने जा रहा है जो एक्सपर्ट्स बता रहे हैं, लेकिन शिद्दत पहले से कहीं ज़्यादा है और सबसे बड़ी वजह इमिग्रेशन पॉलिसियाँ हैं। लेबर पार्टी ने पिछले इंतखाबात में शानदार कामयाबी हासिल की थी और कई कौंसल्स पर अपना कब्ज़ा जमा लिया था, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। ऐसा लग रहा है, जो सियासी तज्ज़ियाकार हैं उनका ये कहना है कि अगर मौजूदा रुझान बरकरार रहा तो लेबर पार्टी शायद एक ही रात में 1000 से ज़ायद कौंसलर्स खो सकती है, यानी सिर्फ 1500 कौंसल सीट्स पे जीत सकती है। ये न सिर्फ एक सिंबॉलिक नुकसान होगा बल्कि एक प्रेशर टैक्टिक्स भी कह लें, नफसियाती धचका भी होगा लेबर पार्टी के लिए, जो आने वाले आम इंतखाबात जो नेशनल लेवल के होते हैं उन पर असर पड़ सकता है उसका। इमिग्रेशन पॉलिसी पर आवाम की नाराज़गी की एक बड़ी वजह यह है कि हुकूमत ने ऐसे स्टेप्स उठाने का कहा है जो किसी एक तबके को मुतमईन करने के बजाय सबको नाराज़ कर रहे हैं। अगर इसकी एग्जांपल दूँ तो कुछ सख्त हार्ड लॉज मुतारिफ़ करवाए गए हैं जिनका मकसद गैर कानूनी इमिग्रेशन को रोकना है, लेकिन इन कवानीन ने कानूनी तौर पर आने वाले अफराद को भी मुश्किलात में डाल दिया है। इसके साथ साथ अगर आप देखें तो हुकूमत की जानिब से, यानी लेबर पार्टी की जानिब से ये दिए गए जो स्टेटमेंट्स हैं और प्रैक्टिकल स्टेप्स में भी काफ़ी ज़्यादा तज़ाद नज़र आता है। ऐसा कहना है सियासी तज्ज़ियाकारों का, पॉलिटिकल एनालिस्ट का, जिसकी वजह से अवाम का एतमाद जो है कमज़ोर हुआ है। ये सारी राय जो मैं आपको बता रहा हूँ पॉलिटिकल एनालिस्ट की है। बरतानिया में रहने वाले जो तारिकीन वतन हैं, इमिग्रेंट्स हैं, ख़ास तौर पर वो लोग जो कई सालों से यहाँ मुकीम हैं, ख़ुद को गैर महफूज शायद महसूस करने लगे हैं। इन्हें लगता है कि हुकूमत शायद उनके हुकूक़ को बहुत ज़्यादा मिनिमाइज़ कर रही है और इनके मुस्तकबिल पर शायद सवालिया निशान लगा रही है। दूसरी जानिब वो वोटर्स जो इमिग्रेशन के ख़िलाफ़ सख्त मौक़िफ़ रखते हैं यूके में, उनका कहना है कि हुकूमत को सिर्फ बयानात तक महदूद है और ग्राउंड लेवल पर कोई वाज़ेह तब्दीली नज़र नहीं आ रही। या तो ये हो ना कि इम्प्लीमेंट हो गई हो पॉलिसी, ना तो पॉलिसी इम्प्लीमेंट होती है ना कोई चीज़ से सामने आती है। यही दौरा दबाव जो है प्राइम मिनिस्टर के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बन चुका है। एक तरफ उन्हें अपनी पार्टी के रिवायती वोटर्स को मुतमईन रखना है जो इंसानी हुकूक़ और हमदर्दी की पॉलिसियों के हामी हैं, और दूसरी तरफ उन्हें उन वोटर्स को भी राज़ी रखना है जो सख्त गिर इमिग्रेशन पॉलिसीज़ लॉज चाहते हैं। लेकिन अब तक की जो सूरत हाल है वो ये ज़ाहिर करती है कि वो दोनों में से किसी एक को भी मुकम्मल तौर पर मुतमईन करने में मुकम्मल तौर पर कामयाब नहीं हो सके हैं। सियासी जो मुबस्सिरीन है, पॉलिटिकल एनालिस्ट जो है, उनका कहना है
کہ یہ جو الیکشنز ہیں دراصل ایک ریفرینڈم کی شکل اختیار کر چکے ہیں، جہاں عوام حکومت کی کارکردگی پر جو ہے کھل کر اپنا فیصلہ سنانے جا رہی ہے۔ اگر لیبر پارٹی کو بھاری نقصان ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ عوام حکومت کی موجودہ پالیسیوں سے مطمئن ہے، جو صاف مطلب نکلتا ہے۔ اس کے برعکس اگر اپوزٹ دیکھیں تو اگر پارٹی جو ہے اپنی نشستیں یعنی کہ سیٹس بچانے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو حکومت کے لیے ایک بڑی کامیابی ہوگی۔ یہاں ایک اور اہم پہلو بھی سامنے آتا ہے اور وہ ہے اپوزیشن جماعتوں کا کردار۔ کنزرویٹو پارٹی جو ہے، جو پچھلے کچھ عرصے سے مشکلات کا شکار تھی، اب اس صورتحال سے فائدہ اٹھانے کی بھرپور کوشش کر رہی ہے۔ وہ امیگریشن پالیسیز کے معاملے پر حکومت کو آئے دن جو ہے مسلسل تنقید کا نشانہ بنا رہی ہے اور عوام کو یہ باور کرا رہی ہے کہ اصل نجات دہندہ وہی ہیں کنزرویٹو پارٹی، اور کوشش کر رہی ہے کہ لیبر اس مسئلے کو سنبھالنے میں ناکام ہو چکی ہے، یہ سمجھانے کی کوشش کر رہی ہے وہ۔ اس کے علاوہ دیگر جو چھوٹی جماعتیں ہیں وہ بھی اپنی بیانی کے ساتھ میدان میں اتریں گی، اور جو ووٹوں کی تقسیم کو مزید کمپلیکیٹڈ بنا سکتا ہے۔ ہوگا کیا؟ اگر گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھیں، زمینی حقائق کو دیکھیں تو کئی علاقوں میں لیبر کے خلاف واضح ناراضگی نظر آ رہی ہے۔ اس میں عوام مہنگائی، رینٹ جو ہوتا ہے، رینٹ کے مسائل، رہائش کے مسائل، عوامی خدمات جو ہیں، پبلک سروسنگ کے خراب حالات سے بھی پریشان ہیں، اور وہ ان تمام مسائل کے ذمہ دار ہے حکومت کو ٹھہرا رہے ہیں۔ ایسے میں امیگریشن کا مسئلہ جو ہے بہت سنگین کام شاید کر سکتا ہے آنے والے دنوں میں، جو پہلے سے موجود شاید لوگوں کے غصے کو مزید بھڑکا رہا ہے۔ یہ صورتحال برطانیہ میں مقیم پاکستانی اور دیگر جو ساؤتھ ایشین کمیونٹی ہے اس کے لیے بھی خاص اہمیت رکھتی ہے۔ ان کمیونٹیز کا ایک بڑا حصہ لیبر پارٹی کا حمایتی رہا ہے، لیکن حالیہ جو پالیسیز ہیں ان کے اندر بھی بے چینی پیدا کر دی ہے۔ بہت سے لوگ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ کیا ان کی آواز واقعی سنی جا رہی ہے یا نہیں۔ اگر لیبر پارٹی واقعی 1000 سے زائد نشستیں کھو دیتی ہے جیسا کہ ایسٹیمیٹ شو ہو رہا ہے، تو اس کے اثرات صرف لوکل گورنمنٹس تک محدود نہیں رہیں گے، بلکہ جو اس کا ڈائریکٹ اثر پارٹی کے قیادت پر بھی پڑ سکتا ہے، اور جو برٹش پرائم منسٹر ہیں ان کو اپنی حکمت عملی پر نظر ثانی کرنی پڑ سکتی ہے، جو آلریڈی وہ کر سکتے ہیں۔ کچھ تجزیہ کاروں کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس طرح کا نتیجہ جو ہے پارٹی کے اندرونی اختلافات کو بھی بڑھاوا دے سکتا ہے، جو مستقبل میں یعنی کہ فیوچر میں مزید مسائل پیدا کر سکتا ہے۔ تو یہ معاملہ آخر کس کروٹ بیٹھے گا؟ دوسری جانب اگر ہم دیکھیں جو پازیٹیو پہلو ہے اس کو دیکھیں تو یہ انتخابات حکومت کے لیے ایک موقع بھی ہے، اپرچونٹی بھی ہو سکتے ہیں، اگر وہ عوام کے پیغام کو سمجھ لیں اور اپنی پالیسیز میں تھوڑی سی چینجز لائیں، اصلاح کریں، تو وہ نہ صرف اپنی پوزیشن نہ صرف اسٹرانگ کر سکتے ہیں بلکہ آنے والے جو عام یعنی کہ نیشنل لیول کے الیکشنز ہیں ان میں بھی بہتر کارکردگی دکھا سکتے ہیں۔ آخر میں یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ جو 7 مئی 2026 7 مئی کے یہ الیکشنز ہیں صرف کونسل نشستوں کا مقابلہ نہیں بلکہ یو کے کی جو سیاسی سمت ہے اس کا بھی تعین کرنے والے ہیں۔ یہ دیکھنا انتہائی دلچسپ ہوگا کہ آیا لیبر پارٹی اس چیلنج سے نکل پاتی ہے یا واقعی جو ہے ایک سیاسی شوق لگ سکتا ہے اس کو۔ یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ میں اس حوالے سے آپ کے لیے مزید انفارمیٹیو ویڈیو لاتا رہوں گا۔ مجھے سید فراز حسین کو اگلی ولاگ تک اجازت دیجیے۔ اجازت دینے سے پہلے ریکویسٹ کروں گا کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔